अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर आपने जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग आपने कंप्लीट कर रखा है, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रखी है आपके लिए। दैट इज़ द वैकेंसी ऑफ एनएफसी नर्स रिक्रूटमेंट। ये है हमारी जो वैकेंसी आ रखी है, वो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के थ्रू आ रखी है। जो इसकी जो लास्ट डेट थी, वो हमारी खत्म हो चुकी थी। बट राइट नाउ हमारी गवर्नमेंट ने इसकी जो लास्ट डेट है, वो एक्सटेंड कर दी है एंड जिसे बढ़ा करके अब हमारी 2 ऑफ मई दैट इज़ और 2 ऑफ मई कर दिया गया है। इसके साथ-साथ हमारी एक और अपडेट हुई है हमारे इस एग्ज़ाम के थ्रू। दैट इज़ जो पहले हमारी 18 थी हमारी पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट फॉर दी स्टाफ नर्स, वो अब बढ़ करके हमारी 28 हो रखी है ना। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी फॉर यू। जितने बच्चों ने अपनी बीएससी नर्सिंग या फिर जिन्हें कंप्लीट कर रखी है, वो ज़रूर से इस वीडियो को पूरी तरह से देखें फ्रॉम द लास्ट एंड आफ्टर दैट आप लोग फटाफट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है? एंड व्हाट इज़ द सिलेबस, व्हाट इज़ द पैटर्न रहने वाला है, मैं ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी टेल यू इन दिस वीडियो। So first of all, welcome or welcome back to my channel, that is the Fatafat Focus. In this video, I will talk about the full information and full detail of this exam, है ना? सबसे पहली बात जो हमारी वैकेंसी इंक्रीज हुई है उसके बारे में, है ना? तो पहले जो थी हमारी 16 पोस्ट ही थी, ठीक है? अब हमारी ये बढ़कर 28 कर दी गई है, ठीक है? जिसमें कि हमारी स्टाफ नर्स के लिए ये हमारी वैकेंसी एक ही लेवल 1 की हमारी जॉब है, ठीक है? जिसमें आपकी जो सैलरी होगी वो हमारी 45,000 प्लस होगी। यस। एंड दिस इज और बेसिक पे सैलरी, है ना? इसमें हमारे डीए अलाउंस, एचआर अलाउंस हमारे इंक्लूड नहीं किया गया। अगर आपकी इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो दैट इज वुड बी अराउंड योर 50 टू 60,000, ठीक है? एंड जो हमारी लास्ट डेट है वो हमारी एक्सटेंड हो रखी है, तो फटाफट आप लोग टाइम रहते रहते फटाफट अप्लाई कर दो, ठीक है? एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारी पहले 18 अप्रैल थी, बट अभी इसे बढ़ा करके हमारे 2 ऑफ मई कर दिया गया है फ्रॉम लास्ट दी 5 पीएम, ठीक है? दिस इज दी अपडेट, है ना? एंड आफ्टर दैट हमारे कौन-कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, है ना? तो द स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 12th की कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपनी जीएनएम कंप्लीट कर रखा है ना? जीएनएम मतलब कि हमारी जो हमारी डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो, या फिर आपने अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है ना? आपके पास आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल नंबर होना चाहिए। मतलब वो बच्चे नर्सिंग के जिनके पास उनका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल नंबर है, वो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। एंड इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, तो इसमें हमारी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है देयर इज नो वरी अबाउट दैट, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, है ना? तो फटाफट अप्लाई अप्लाई कर दो। एंड व्हाट इज द एज लिमिट फ्रॉम फॉर द ओबीसी फॉर द जनरल कैटेगरी, हमारी 18 से लेकर 30 तक हमारी जो है वो एज रहने वाली है, एज क्राइटेरिया। अगर आप इसमें फिट होते हो तो आप तो फटाफट अप्लाई कर दो। एंड हमारे जो ओबीसी वालों को बच्चों वालों को छूट मिलती है फॉर दी दैट इज और 3 इयर्स, दैट इज और 18 तो लेकर हमारे 33 इयर्स तक के। एंड हमारे एसटी एंड ओबीसी एसटी एंड एससी वाले बच्चों को लिए हमारे 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है? एंड यस दिस इज योर एज रिलैक्सेशन, है ना? मतलब सबसे पहले हमने देखा मैम कि हमारी कहाँ से आ रखी है, दैट इज योर दी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हमारी ये वैकेंसी आ रखी है। इसकी हमारी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। कौन से बच्चे एलिजिबल, जिनके पास अपनी उनकी रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल नंबर है, मतलब उन्होंने अपनी बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कंप्लीट कर रखा है ना? व्हाट इज द सैलरी मैम, है ना? एंड कहाँ पे हमारी पोस्टिंग एरिया रहने वाले, है ना? तो बेसिकली जो आपका मंथली सैलरी रहने वाली है वो आपका लेवल 7 रहने वाला है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट जैसे हमारा 8 पे कमीशन लागू होता है, वैसे तो लागू हो ही चुका है ऑलमोस्ट, है ना? तो आपकी जो है वो एचआर अलाउंस सब कुछ मिला-जुला कर आपको 60,000 प्लस हमारी सैलरी बनेगी। दैट इज योर दी पर मंथ सैलरी, है ना? एंड व्हाट इज द जॉब लोकेशन, तो अगर आप जो है उसमें सेलेक्ट होते हो तो आपको तेलंगाना में आपको काम करने का मौका मिले, दैट इज इन द हैदराबाद, कोटा एंड योर तमिलनाडु, है ना? यहाँ पे हमारी न्यूक्लियर जो फ्यूल कॉम्प्लेक्स है वो हमारी प्रेजेंट है एंड यहाँ पे आपको बेसिकली जॉब करने का मौका मिलेगा। दिस इज योर जॉब लोकेशन, है ना? आपकी सैलरी 60,000 प्लस रहने वाली है ना? एंड फटाफट जितने बच्चों ने हमारी टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑन दिस channel I will always upload the vacancies, the update, वो भी फटाफट, है ना? And after that I'll be also upload each and every day 5 to 10 question, है ना? And जितने बच्चों को हमारी पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो इस जो वीडियो का हमारा जो पीडीएफ है इसे भी चाहिए तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, ठीक है? इसमें सब कुछ अवेलेबल है। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, है ना? तो इसमें सबसे पहले आपका जो है वो आपका टेस्ट होने वाला है, मतलब आपके इसमें प्रीलिम्स टेस्ट होने वाले हैं, उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा, आफ्टर दैट आपका स्किल टेस्ट होंगे बेसिक अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, है ना? बेसिकली आपका जो है वो थोड़ी सी स्किल्स देखी जाएगी एंड आपका जो जो है आपका नर्सिंग जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, आफ्टर दैट आप कैसे इस इक्विपमेंट को यूज करते हो, लाइक दिस जो हमारा है शॉर्ट आपका स्किल टेस्ट होने वाला है ना? एंड इसमें जो आपका प्रीलिम्स टेस्ट होता है जिसमें आपका स्क्रीन राउंड होगा, इसमें आपको बस क्वालीफाइंग होगा, ठीक है? जिसमें कि आपका जीके पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड इंग्लिश, है ना? दिस वुड बी द सिलेबस ऑफ योर व्हाट दैट इज द प्रीलिम्स, है ना? यस, सबसे पहले जो है ये देखो, आपका जो एग्जाम है ना, जो आपका प्रीलिम्स एंड एडवांस एग्जाम है, ये आपका एक ही दिन में होगा, ठीक है? सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा एंड आफ्टर दैट आपका एडवांस एग्जाम,
है ना? एंड जो स्किल टेस्ट है वो हमारे उन बच्चों का जिन्होंने अपनी ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया, वो भी गुड मार्क्स से, है ना? एंड स्किल टेस्ट में बेसिकली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कौन-सा इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो लाइक दिस बेसिकली, है ना? सबसे पहले जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपका 1 घंटे का होगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएँगे, है ना? 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 20 क्वेश्चन फ्रॉम द मैथ्स मिलेंगे। मैथ्स हमारे 10th लेवल का मैथ्स रहने वाला है एंड आफ्टर दैट आपकी साइंस रहेगी क्योंकि एज़ यू नो, है ना? एंड आफ्टर दैट आपका 20 क्वेश्चन रहेगा आपका साइंस से एंड जीके हमारा दैट इज़ जनरल अवेयरनेस फॉर द दैट इज़ योर 10 क्वेश्चन, है ना? दिस इज़ व्हाट दैट इज़ योर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स से, 20 क्वेश्चन हमारे साइंस से एंड 10 क्वेश्चन हमारे जनरल अवेयरनेस से। दिस इज़ द सिलेबस ऑफ योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, है ना? एंड इसमें ये एग्ज़ाम जो है बेसिकली आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालीफाइंग नेचर का होगा, है ना? मतलब आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा दैट्स इट। इसमें आप ज़रूरत नहीं है कि आपको इतने स्कोर करने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारा एडवांस टेस्ट होने वाला है, जो आपका सेकंड टेस्ट होने वाला है, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, है ना? एंड येस आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग प्लस 3 मार्क्स की होने वाली है। प्लस 3 मार्क्स अगर आपने करेक्ट किया आंसर एंड अब 1 मार्क्स होंगे आपकी नेगेटिव मार्किंग, है ना? लेकिन जो हमारा मेरिट लिस्ट निकलेगा, है ना? मतलब जो बच्चे जिन्हों की जो पोस्टिंग मिलेगी, वो हमारे सेकंड लिस्ट पे दैट इज़ और सेकंड जो हमारा एग्ज़ाम होगा दैट इज़ और एडवांस टेस्ट जिसमें आपका नर्सिंग कोर्स सब्जेक्ट के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? एंड ये ही है हमारा दैट इज़ और फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन योर सेकंड डे 2 परफॉर्मेंस बेसिकली, है ना? जो आपका स्टेज 2 का जो हमारा एग्ज़ाम परफॉर्मेंस होगा, वही डिसाइड करेगा कि आप जो है वो इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हो या फिर नहीं होते हो, है ना? मतलब सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर इस एग्ज़ाम में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे एंड आफ्टर दैट आपका एडवांस टेस्ट होने वाला है, जो कि हमारा जो सिलेबस है वो आपका नर्सिंग का एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है? दिस वुड बी दी सिलेबस, है ना? दोनों अपना अलग-अलग नेचर पे होगा। ये हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालीफाइंग होगा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पास करने पड़ेंगे। इसमें आपको ज़रूरत नहीं कि आप इतने मार्क्स लाओ तभी आप कट ऑफ पार करोगे, है ना? बट वो बच्चे दैट इज़ दी जो हमारा कट ऑफ है वो डिसाइड होने वाला है हमारे सेकंड एग्ज़ाम से, है ना? जिसमें कि आपका नर्सिंग एंड कोर सब्जेक्ट पूछे जाएँगे, जो कि आपने थ्रू आउट द कोर्स अपनी पढ़ाई कर रही है, ठीक है? यस। एंड इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग में होने वाली है, प्लस 3 मार्क्स होगा हमारा दैट इज़ अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो, अगर आपने गलत किया तो आपकी -1 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएँगे फ्रॉम द स्कोरिंग मार्क्स, है ना? एंड जो आपका स्किल टेस्ट है बेसिकली आपका बस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इवैल्यूएशन होगा जो कि जो बच्चे जिन्होंने अपनी स्टेज 2 क्लियर कर रखी है मतलब वो बच्चे जो हमारे लास्ट शॉर्ट मेरिट लिस्ट में है, सिर्फ़ उन्हीं बच्चों का हमारा स्किल टेस्ट होगा, है ना? एंड ये बस गो ऑन टाइप होता है मतलब सिर्फ़ आपको ने स्किल्स चेक किया जाता है कि आपको पता है या फिर नहीं है, या पता है, दैट्स बेसिकली द प्रैक्टिकल नॉलेज दे विल चेक यू आउट बस दैट्स इट। एंड ये भी हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बेसिक सा होता है ना? एंड व्हाट इज़ द फीस एंड ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू हैव टू अप्लाई दिस एग्ज़ाम, है ना? तो बेसिकली जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, तो हमारे जितने बच्चे हमारे जो मेल कैंडिडेट है बेसिकली, है ना? मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हमारे जो है, उनके लिए हमारा ₹150 है हमारा दैट इज़ और एप्लीकेशन फी। लेकिन जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है ना? अगर आप फीमेल हो, वेदर आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप यूआर भी हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलॉन्ग करते हो, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो या फिर एसटी एंड एससी तो इन लोगों की हमारी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। बेसिकली आपका फ्री रहने वाला है ना? तो फटाफट टाइम रहते-रहते अब तो फटाफट अप्लाई कर दो इस एग्ज़ाम के लिए, है ना? एंड एसटी, एससी वाले बच्चे या फिर पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे उनके लिए हमारा फी हमारा 0 रहने वाला है ना? व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट? तो बेसिकली आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ recruitment.nfc.government.in दिस इज़ योर ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी एंड मोड ऑफ जो हमारा एप्लीकेशन रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन हमारा फॉर्म जमा करना पड़ेगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो भी हमारा ऑनलाइन ही होगा, ठीक है? एंड यस दैट्स इट फॉर टुडेज़, है ना? थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड आफ्टर दैट जितने बच्चों को कुछ भी डाउट हो तो फटाफट आप लोग पूछ लेना एंड फटाफट जॉइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद एवरीवन।